जय श्री सीताराम मित्रों। सभी दयालु भक्त बंधुओं, आप सभी को धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं। सारा देश धन धान्य से संपन्न हो, सभी लोग धन धान्य से संपन्न हो और धन भी भगवान की कृपा से सात्विक आए तो बहुत अच्छा है। सात्विक धन आपकी 7 पीढ़ियों के लिए बढ़ता रहता है और हमेशा बढ़ता रहता है। धर्म तो एक ऐसी चीज़ है, सात्विक धन ही है और अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन नहीं है मित्रों। वो महापाप है जिससे भस्मासुर राक्षस पैदा होते हैं। इसलिए आप सभी सात्विक धन का उपयोग करें और सात्विक धन कमा के अपने बच्चों को खिलाएं, जिससे वो महावीर बने। चलिए आज कथा में कहता हूँ, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कथा को निरंतर कह रहा हूँ। पिछले 2.5 वर्ष हो गए हैं, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए। मेरा चैनल है YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस पर साइट पर इसकी खोलकर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 99818870 134। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कह दूँ, यदि किसी को आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। सिविल लाइन टीकमगढ़ में मेरा निवास है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वे भगवान का प्रेम के बस हैं और किसी बस में नहीं आते और वो इतने प्रेम से के बस हो जाते हैं कि वो स्वयं वो अनादि परब्रह्म परमात्मा जिसकी नेति नेति कह के वेद रुक जाते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम के बस कौशल्या की गोद में सगुण रूप ले लेते हैं। आहा, चलिए आगे की कथा कहते हैं। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज तीर्थ का वर्णन करना है। कल तक पृथ्वी समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ था। मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ पैर मन काबू में हों, जिसमें विद्या तप और कीर्ति हो। आहा,
जिसके हाथ पैर मन काबू में हो और जिसमें विद्या तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ का फल का भागी होता है। तीर्थ के फल का भागी कौन होता है? जिसके हाथ पैर अब लोमहर्षण जी ने इन चीज़ों के कहने का इनका तात्पर्य है कि ये सभी कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर मन इत्यादि 5 कर्मेंद्रियां हैं। विद्या सभी जानते हैं। तपस्वी हो और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी हो। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा बस में की हुई इंद्रियां ये शारीरिक तीर्थ हैं। लोमहर्षण जी ने मुनियों से कहा, इस शरीर के तीर्थ का क्या क्या है? शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा बस में की हुई ये कर्मेंद्रियां ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता है मुनिवरों। तीर्थ स्थान से भीतर का मन शुद्ध नहीं होता है। जो दंभ रुचि रखता है, जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने बस में करके जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप में वर्णन शुरू करता हूँ। सुनो, भारतवर्ष में पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, ये नैमिषारण्य जहाँ हम सब बैठ के इस समय कर रहे हैं कथा, प्रयाग है, धर्मारण्य, धैनुक, चंपारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास तीर्थ, कनखल, भृगु, हिरण्याक्ष, भीम आरण्य, कुश स्थली, लोहाकुल, केदारनाथ, मंदरारण्य, महाबल, कोटि तीर्थ, सुकर तीर्थ, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोम तीर्थ, साकोटक, कोकामुख, बद्री शैल, बद्रीनाथ जी, तुंगकूट, ये तुंगकूट ओरछा को कहते हैं, स्कंदाश्रम, अग्निपथ, पंच सिख, धर्मोद्भव, बंध प्रमोचन, गंगा द्वार, पंचकूट, मध्य केसर, चक्र प्रभ, मतंग, कुशदंड, महास्रोत, कोटक, पंचधार, तधार, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, बटावट, भद्रभट, कौशाम्बी, दिवाकर, कोटि रुद्र, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, ब्रह्मस्थान, कान्या तीर्थ, मानस तीर्थ, कारू, पावन तीर्थ, सौगंधिक वन, मणि तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, माहेंद्र, त्रिशूलाधार, कुशध्वज, इंद्रमार्ग, एक रात, मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ ये चंडीगढ़ के पास कहीं पड़ता है। सितोद, मत्स्योदरी, ज्येष्ठ स्थान, हृद, ब्रह्मसर, जैगी सभ्य गुहा, क्षीरसर, भक्त हृद, प्रेताधार, लोहितारण, कृष्ण तीर्थ, कृष्ण भट्ट, ईसु तीर्थ, देवकूप, विकर्ण, कन्याश्रम, बाल खिल, हृद, अखंडित हृदय, ये सब पवित्र तीर्थ जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, उपवास, इंद्रिय संयम पूर्वक विविध स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल स्वरूप से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्मा को सुनता, पढ़ता है अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये मैंने काफ़ी संक्षेप में कहे हैं, क्योंकि इसमें तीर्थ तो बहुत ज़्यादा है। आगे भारतवर्ष का वर्णन है। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर
धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष करने वाली जो उत्तम भूमि हो, श्रेष्ठ तीर्थ हो, वह बतलाइए। लोमहर्षण जी कहते, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था, मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, आत्मनिष्ठ, आगमों के वक्ता, परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, सतानंद, वास, गार्ग, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कर्णमेधा, तिति, मांडव, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौदगल्य, पित्त, ऋण, तृणयज्ञ, पिपलाद, अकृत, वृण, संवर्त, कौशिक, रैमस, मैत्रेय, हरित, सांडिल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमस, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्करी, पूर्ण, सूत, पुलस्त, कपिल, पुलह, देवस्थान, सनत कुमार, पैल, कृष्ण, कृष्णानुभौतिकी तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास जी को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्होंने ये संदेह प्रकट किया। ऐसा लोमहर्षण जी बता रहे हैं कि एक बार व्यास जी के पास इतने बहुत मुनि आए थे और उन्होंने कहा, मुनि बोले, आप वेद शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य और संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है, इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निस्सार है। इस भयानक भावसागर रूप में राग रूपी ग्राह रहते हैं। विषय रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं। क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इससे पार जाना कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते कि इस भयंकर संसार में कौन सा साधन है जो मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है, उसे बतलाइए, उसका श्रवण करना है। व्यास जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरि के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। मेरु पर्वत पर देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि, सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस भूमि पर कर्म भूमि कौन सी है तथा दुर्लभ क्षेत्र कौन से हैं, बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरु, इस पृथ्वी पर भारत वर्ष ही कर्म की भूमि को बतलाया गया है। वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र भारत है। वहीं किए हुए कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही अब उसके अशुभ तथा शुभ फल का भागी होता है। वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देव तत्व को प्राप्त कर लिया। इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग, मात्सर्य रहित जीवन का बिताते हुए मोक्ष को प्राप्त किया है। भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन रहते हैं, मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। विक्रम से यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि में विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनके जीवन निर्वाह भी इन्हीं से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का, निष्काम होने पर मोक्ष का साधन होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, सुक्तिमान, वृक्ष, पर्वत, विंध्य और पर्यात
ये 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। इसके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं, वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति के सुंदर हैं। कोलाहल, बैभराज, मंदर, रुद्राचल, बातपंद, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंग, प्रस्थ, नागगिरी, कोवन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, वैजयंत, रईवत, अर्बुद, सृष्य, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए मलैच आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, इस भारत में गंगा, सरस्वती, सिंधु, चेनाब, यमुना, सतलज, बिपाशा, ब्यास, बेतस्ता, झेलम, इरावती, कुहू, गोमती, धूप, बहुधा, दुस्ती, देविका, चक्षु, निष्ठीवा, गंडकी और कौशिकी नदी ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देव स्मृति, देववती, बातग्नि, सिंधु, बैण्या, चंदना, चंबल, बृषि, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा और अवंती परियात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। सोनभद्र, महानदी, नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, कर्मोदा, पिशाचकी, विमला, सैबला, शक्तिमती, शक्नि, त्रिदेवा, क्रमु, बेगवाइन ये नदियां ऋक्ष पर्वत की संतान हैं। चित्रा, पयोषणी, निर्विंध्या, तापी, बेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदी, तोया, बोया, महागौरी, दुर्गा, अंतशिलाएँ, पुण्य सलिता, नरी सरिताएँ विंध्याचल पर्वत की चोटियों से निकलती हैं, घाटियों से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरती, कृष्णा, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, पापनासनी ये श्रेष्ठ नदियाँ सह्यगिरी से निकलती हैं। बहुत सारी नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकलती हैं। इनमें से कुछ तो वर्षा काल में बहती हैं, कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। ये प्रायः मध्य देश के जनपद बताए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? मैंने भारतवर्ष का वर्णन कर दिया है। यह सबसे उत्तम और सब पापों का नाश करने वाला है, पवित्र है, धन्य है तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को बस में रखकर प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। कौणादित्य की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे औंड्र देश के नाम से एक विख्यात प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। कोई वैदिक अग्निहोत्री में यहाँ के लोग लगे रहते हैं, कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं। उत्कल के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उत्कल को उड़ीसा कहते हैं। मुनियों ने कहा, असुरश्रेष्ठ, पूर्वोक्त औंड्र देश में सूर्य का क्षेत्र जहाँ भगवान भास्कर निवास करते हैं उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरुल, लवण समुद्र का उत्तर तट प्रत्येक मनोहरों और पवित्र हृदय सब बालुका राशि से आच्छादित रहता है। उसका वहाँ भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब और 1 योजन से अधिक है। वहाँ सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कौणादित्य के नाम से विख्यात है एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करे। फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त और सूर्य देव का स्मरण करे, विधि पूर्वक स्नान करे।
सूर्य देव का आवाहन करके उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख संपुट मुद्राएं दिखाए, फिर देवता का स्नान आदि करा कर एकाग्रचित्त इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान है। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनकी 2 भुजाएं, उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त है। सूर्य का ध्यान करना चाहिए। कैसा? श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान है। उनकी आंखें पीली, शरीर का रंग लाल, 2 भुजाएं, उनका वस्त्र कमल के समान, वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित है। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले शांत एवं प्रभा पुंज से दैदीप्यमान है। तदनंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वाले सूर्य का दर्शन करके अर्धपात्र ले उसे सिर के पास लगाए और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो एकाग्र चित्त त्रयाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य की को अर्घ दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई हो वह भाव युक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही बस में हो जाते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण, मध्य भाग, पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र की पूजा करे, फिर अर्घ दे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों के वश में करते हुए संयम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए मनोवांछित भोगों का उपभोग करके गति को अपनी परम गति को प्राप्त होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ न दे तब तक श्री विष्णु, शंकर, इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए एवं एकाग्र चित्त हो सूर्य को अर्घ जो देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाके मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करे और भक्ति के साथ गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रमाण करके जयकार करे। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है। उसने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उस समय गंधर्व गण उनका यशोगान करते, वहाँ एक कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस संसार में आता और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले 4 वेदों का विद्वान, स्वधर्म प्राण पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दमन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विश्व योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के दिन जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी हो जाते हैं। वहाँ पूर्व उक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान, जो समस्त अभिलषित फलों को देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहाँ श्री रामेश्वर का दर्शन करते हैं उनको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तोत्र, गीत, मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं। वे महात्मा पुरुष राज, सूर्य तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की तिथि है और अगर रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि का नित्य हमेशा व्रत करते हैं और बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दधी से उनका अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, उनको
पुत्र प्राप्त होता है, वो भी सुयोग्य पुत्र प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना मित्रों, जो मैंने कहा। भगवान सूर्य जो है, इनकी कृपा से, अब इनके तेज से पुत्र की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी के दिन ही भगवान सूर्य ने रथ पर बैठ के सारे जगत के अंधकार को मिटाया था। इसलिए सप्तमी तिथि जो है ये सूर्य की होती है। आप सभी इस बात का ध्यान रखें, दो बातों का, सप्तमी तिथि और बुधवार, इन दो दिनों में सप्तमी तिथि में सूर्य भगवान का बड़े प्रातः पूजन करना चाहिए। जब रक्त वर्ण के रहते उस समय उनका ध्यान करना चाहिए, और बुधवार को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पुत्रार्थी को पुत्र मिल जाता है। ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आज इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है, संपूर्ण देशवासी जो भी चाहें इसको सुन सकते हैं। ये हमारे 18 पुराणों में प्रथम स्थान पर आता है, और भगवान विष्णु का जो पुराण पुरुष का विग्रह है उसमें ये सिर है। ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु का सिर कहलाता है, इसलिए इसका निरंतर श्रवण करिए। स्वयं भी पढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता है तो आप नित्य मेरे YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर सुन सकते हैं। मैं निरंतर बोल रहा हूँ। कल मैं भगवान सूर्य की महिमा की वर्णन करूँगा, क्योंकि ये ब्रह्म पुराण है, और ब्रह्म जो है एक सूर्य ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। कल भगवान सूर्य की महिमा कहेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। सभी का भला हो। भगवान धन्वंतरी की कृपा से संपूर्ण समाज स्वस्थ रहे, जो सबसे बड़ा धन है, और बकाया धन धान्य से भी पूर्ण रहे, जिससे आदमी का पूरा जीवन शांति से कट सके। क्योंकि स्वस्थ नहीं रहे तो धन काम का नहीं है। क्या करोगे? अस्वस्थ आदमी क्या करेगा धन का? और स्वस्थ रहने पर धन नहीं रहे तो भी घर में कई तरह की कमियां महसूस होती हैं। इसलिए हमें भगवान धन्वंतरी से हमें यह मांगना चाहिए कि हे भगवान, हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करो, और आज जो है पूजा कुबेर जी की होती है, गणेश जी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है, धन्वंतरी जयंती। उनका आज प्राकट्य दिवस है। धन्वंतरी जी का अमृत कलश लेके आए थे। ये अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, रत्नों में 12वें स्थान पर है। धन्वंतरी जयंती हमारे पूरे विश्व में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं तो जानते। बोलो भगवान धन्वंतरी की जय। जय श्री राम।